आज मैं शहर लाहौर के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर दिन हो या रात हो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती रहती है और साथ तर्जुमा भी चलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज मैं शहर लाहौर के एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जहाँ पर दिन हो या रात हो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती रहती है और साथ तर्जुमा भी चलता है। और इसके साथ साथ जैसे ही रात का अंधेरा बढ़ता चला जाता है और ये कब्रिस्तान जगमगा उठता है, रोशनी से जगमगा उठता है। आइए चलते हैं यहाँ के गोरकन से बात करते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है कि यहाँ दिन हो या रात हो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती रहती है और रात जैसे ही बढ़ती है यहाँ रोशनी जगमगा उठती है। आइए चलते हैं यहाँ के गोरकन से बात करते हैं। मेरे साथ मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या सिस्टम है। अभी तिलावत बंद भी हो चुकी है कि ये क्यों दिन और रात कुरान पाक की तिलावत इस कब्रिस्तान में उसकी आवाज़ आती है और रात जैसे ही बढ़ती है, अंधेरा जैसे ही बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर रोशनी जगमगा उठती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, क्या ऐसा सिस्टम आपने यहाँ लगा रखा है कि कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती है? जी, ये हमारे दोस्त हैं, उस्मान साहब हैं, और दो चार दोस्त हैं, सब मिलके सब दोस्तों ने ये तावन किया है। ये तिलावत खंबे लगाए हैं या लाइटें लगाई हैं, ये बहुत इन लोगों ने तावन किया है, इनकी मेहरबानी है। मेहर फयाज साहब हैं, उस्मान भाई हैं, ताहा निज़ामी साहब हैं, खलील कादरी साहब हैं, ये सब भाइयों के तावन से ये सारा निज़ाम चल रहा है। सही। अच्छा, ये आइडिया किस तरह आया और उन्होंने ये क्यों लगवाई, यानी कि किसी की, यानी कि मरहूम उन्होंने वालिद की इसाले सवाब के लिए लगवाई? जी, ये उस्मान साहब के वालिद साहब हैं हाजी गिर साहब, ये उन्होंने लगाया। उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए हैं, ये उनकी मखरज के लिए लगाया सही। गया। अच्छा, क्या टाइमिंग है इसकी? सुबह कितने बजे चलाते हैं? और ये सुबह जानों के बाद शुरू चल जाती है, तकरीबन शाम की जानों से पहले पहले बंद हो जाती है। सही। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स आया है लोगों का? अच्छा रिस्पॉन्स है, सब दोस्त तारीफ कर रहे हैं, ये अच्छा काम है और ये होना चाहिए, हर कब्रिस्तान में होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ लाइट्स के बारे से बताएं। लाइटिंग भी उन्होंने लगवाई है? जी, लाइट भी उन्होंने लगवाई, सब कुछ उन्होंने किया, बिल भी वही पे कर रहे हैं, मीटर पे चल रही है, सारा कुछ निज़ाम वही देख रहे हैं। सही। अच्छा, कुछ होता है ना कि कुंडी लगा लेते हैं जी उसके ऊपर? नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है, ये सब मीटर पे चल रही है। पिछली दफ़ा बिल पे किया, इस दफ़ा भी किया। सही। अच्छा, ये अगर ख़राब वगैरह हो जाती है तो क्या सिस्टम है? खुद ही सही करके जाते हैं, बंदे रखे हुए हैं, वो आके देख जाते हैं। अच्छा, क्या सिस्टम है इस पे? ब्लूटूथ सिस्टम है, किस तरह के इसका कोई कंट्रोल रूम भी है? ये अंदर एप्लीफार्म रखा हुआ, उसके अंदर USB लगाई हुई है। सही। 14 घंटे की तिलावत है। सही। तो 14 घंटे चलती है। तो रोज़ाना चेंज होती है या एक ही? एक ही। ये कौन सी सूरत लगाते हैं आप? सूरत बकरा रहमान है। जी। तो ये 14 घंटे जो चलती है। सही। अच्छा, ये तो आपने लगा दिए, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ चीज़ें करने की ज़रूरत है? और यहाँ पे सफाई की होती हैं, वो मेहर फयाज साहब हैं, उन्होंने 2-4 दफ़ा मेरे साथ बहुत तावन किया है। मेहर आफज असलम साहब हैं, सब दोस्त तावन करते हैं मेरे साथ, और सफाई भी करवाते हैं हम 3-4 महीने के बाद, जो भी प्रॉपर सफाई होती है पूरे कब्रिस्तान की। अच्छा, एक और वाक़या देखा गया था पिछले दिनों के, कब्रों की बेहुरमती की गई थी, उस हवाले से भी कुछ बताएं। वो कोई नशई था, उसने ये किया हुआ था, तो वो लेकिन वो मसला हल हो गया था। वो नशई या पागल हो गया वो जिसने किया, सही। तो वो मसला। तो क्या कोई ज़मीन का तनाज़ा था? नहीं, कोई तनाज़ा नहीं, वो नशई आदमी था, मेंटल हो चुका था, वो सही, पागल था। जी नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद रियाज साहब मौजूद थे। जैसा कि इनका यही कहना है कि मोहम्मद उस्मान साहब, जिन्होंने अपने वालिद के साले सवाब के लिए यहाँ पर खंबे फिट करवाए हैं। अच्छा, कितने हैं टोटल अगर तादाद? 10 से 11 खंबे हैं। 10 से 11 खंबे हैं। और इस वक्त चालू कितने हैं? टोटली चालू हैं, सारे चालू हैं। सारे चालू। जी, 10 से 11 खंबे यहाँ पर लगवाए गए हैं। उनके ऊपर स्पीकर भी नस्ब करवाए गए हैं और साथ लाइट्स भी नस्ब करवाई गई है। और आप जैसे मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि ये स्पीकर जो है इसके अंदर बंद किया गया है। सही। अच्छा, ये हैंडमेड है, खुद बनाए हैं आपने? जी, खुद तैयार करवाए हैं। क्या बात है जी नाज़रीन, इन्होंने खुद तैयार करवाए हैं। साथ आप लाइट्स भी देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसा कि अमूमन के कब्रिस्तानों में से गुजरा जाता है, उसके बाहर से अगर गुजरा जाए तो एक खौफ का समा होता है, यानी कि एक डर लगता है। ये उसी खौफ को कम करने के लिए मुझे यही लगता है कि ये लाइट्स भी लगवाई गई हैं ताकि जो राहगीर हैं वो डरे ना। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।